हाथरस हादसे को लेकर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कहां एक तरफ बाबा को परमात्मा मानने वालों की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का काला अतीत कुछ और ही गवाही दे रहा है। आज बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में हो, मगर एक वक्त वो भी था जब लोगों के बीच खुद को चमत्कारी साबित करने के चक्कर में बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मानव मंगल मिलन समागम समारोह में मची भगदड़ के बाद से ही स्वयंभू बाबा सूरजपाल फरार चल रहा है। इस बीच उसकी कई पुरानी कहानियां परत दर परत खुलकर सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि 23 साल पहले अपनी मृतक पुत्री को जिंदा करने के चक्कर में गिरफ्तार हो चुका है। उस वक्त बाबा अपने पैतृक गांव बहादुर नगर आगरा में रहता था। दरअसल साल 2000 में यूपी पुलिस ने बाबा को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत गिरफ्तार किया था। और सिर्फ उसे ही नहीं, इस कांड में बाबा ने 6 अन्य अनुयायियों को भी जादू टोना करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर शमशान घाट पर हंगामा किया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस स्वयंभू बाबा द्वारा अपनी गोद ली हुई बेटी को पुनर्जीवित करने के चक्कर में जादुई शक्तियों के मालिक होने का दावा किया गया था। मिली खबर के अनुसार सन 2000 में बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सूरजपाल को कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी भतीजी को गोद लिया तो वो कैंसर पीड़ित एक बच्ची थी। एक दिन इसी बच्ची की तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गई। तब सूरजपाल के अनुयायियों ने दावा किया कि भोले बाबा जादुई चमत्कार से बच्ची को ठीक कर देंगे। बच्ची कुछ समय के लिए ठीक भी हुई, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। जब परिजन बच्ची के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने लगे तो सूरजपाल के चेलों ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। इस बात पर अड़ गए कि बाबा मरी हुई बच्ची को जिंदा कर देंगे। काफी हंगामे के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद पुलिस ने बाबा और उसके तमाम चेलों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव में बाबा को बरी भी कर दिया। बताते चले कि हाथरस में उसी बाबा के समागम में भगदड़ मची थी, जिसे अब लोग नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से जानते हैं। इस हादसे में 122 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, मगर फिर भी बाबा के भक्त उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उसके अनुयायियों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से किसी तरह का दान या चढ़ावा नहीं लेते हैं। तो अब हर कोई जब ये पूछ रहा है कि इस हादसे के बाद बाबा है कहाँ, तो क्या भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बाबा को सामने नहीं आना चाहिए और इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।